नमस्कार, हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं आगे टोल प्लाजा में मौजूद है। बता दें आप यहाँ से फोटो मैंने बोली कर जाएगा। जितने लोगों को जागरूक किया जा रहा है इसको लेकर आप लोगों ने इसको हम उस सफर को दिखा रहे हैं और इस सफर को दिखाने के लिए हम यहाँ पर मौजूद है। तुम लोग और इस सफर को स्वच्छता के लेकर कहीं न कहीं लोगों को जागरूक किया जा रहा है और पॉलीथीन का जिस तरह से जो उपयोग कर रहे हैं लोग उनको ना करें। 1 जुलाई से सख्ती से लागू होगा। वहीं यातायात के लिए जहाँ जागरूक किया जा रहा है, इस शपथ किस तरह से ली जा रही है हम पूरी आपको दिखा रहे हैं। आज शपथ लेता हूँ कि ना मैं प्रतिबंधित प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग करूंगा, ना ही किसी को करने दूंगा। मैं अपने शहर को साफ स्वच्छ और सुरक्षित रखूंगा। प्रदूषण को लेकर, पॉलीथीन को लेकर जिस तरह से जन जागरूकता अभियान चला है, जो आज आपने शपथ ली है, हालांकि हम बताएं आज समाज में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पॉलीथीन ना हो, ऐसी कोई दुकान नहीं होगी जहाँ पॉलीथीन ना हो, ऐसी कोई सब्जी की दुकान नहीं होगी जिसमें पॉलीथीन ना हो, ऐसा कोई फल विक्रेता नहीं होगा जिसमें पॉलीथीन ना हो। ऐसी जटिल परिस्थिति में आप कैसे करेंगे? निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा कि कोई ऐसी दुकान नहीं होगी जिसके पास आज पॉलीथीन प्लास्टिक न हो, लेकिन ये अकेले सरकार का काम नहीं है कि पॉलीथीन प्लास्टिक हटाए। हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है कि जो चीज़ हमारे पर्यावरण को नष्ट करती है, जो चीज़ प्रदूषण को बढ़ावा देती है, हम लोग भी स्वयं आगे आकर अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करें और स्वयं पॉलीथीन प्लास्टिक न लें। हमारा अभियान चल रहा है, जिला जन कल्याण महासमिति रानी झांसी फाउंडेशन का एक अभियान है, संकल्प 365। हम बुंदेलखंड के विभिन्न जनपदों में, झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, सब जनपदों में ये अभियान चला रहे हैं। स्वच्छता, पर्यावरण और जल संरक्षण का 5 लाख परिवारों को जोड़ने का हमने लक्ष्य रखा है। और मैं मानता हूँ इस बात के लिए कि जब हम निरंतर प्रयास करते हैं, प्रतिदिन उनको टोकते हैं, तो निश्चित तौर पर आदमी की आदतों में सुधार आता है। ये हम नहीं कर सकते कि मान लीजिए 25 साल का कोई युवा है, 25 साल तक उसने अपने पिताजी को पॉलीथीन यूज करते देखा, प्लास्टिक यूज करते देखा, और आज हम जाएंगे और आज ही वो सुधर जाएगा। हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। आप जान सकते हैं इस बात को कि 2014 से पहले हम लोग खुले में शौच करते थे। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी जब आए, खुले में शौच मुक्ति के लिए उन्होंने आह्वान किया, और आज आपको पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक आध कोई दिख जाए तो दिख जाए, वो भी विषम परिस्थितियों में, नहीं तो हमें खुले में शौच करता हुआ कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। मैं बता दूं, पहले हम लोग समोसा खाते थे, चाट पकौड़ी खाते थे, या शादी ब्याह में कहीं पर भी जाते थे, और हम जिस बर्तन में, जिस दोने में खाते थे उसको ऐसे फेंक देते थे, ना हमें कोई टोकता था, ना हमें कोई रोकता था, और ना हमें शर्म आती थी। लेकिन मित्रों, मैं जानता हूँ इस बात को, आज जितने लोग यहाँ खड़े हैं, इनमें से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जो समोसा, कचौड़ी, कोई भी चीज़ खाए और उस दोने को सड़क पर फेंक दे। अब उसको स्वयं शर्म आने लगी है, जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार अनवरत रूप से हमें रोकने और टोकने का काम किया। तो हमारी हिंदुस्तान की जनता का भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। ये 1 लाख परिवारों को हम संकल्प पत्र बांट रहे हैं, उनसे शपथ ले रहे हैं। तो जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है, बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा टोल प्लाजा कंपनी के लोगों को। इन्होंने आज हमारा न सिर्फ यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित करने का अवसर प्रदान किया, लेकिन वास्तव में ऐसी टोल प्लाजा कंपनी को मैं बार बार साधुवाद देना चाहूँगा कि जो टोल के काम के साथ साथ समसामयिक सरोकारों में, सामाजिक सरोकारों में भी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रही, उनके अधिकारियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं पत्रकार महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूँगा इस चैनल के। मैं देख रहा था इस चैनल के पत्रकार हमें करीब 1 घंटे से लगातार अपना समय देकर, क्योंकि पत्रकारों पर समय बड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी आप इस मुहिम को हमारे आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आप भी हमारे सहभागी हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आपका भी बहुत पुण्यकार है। और अगर पॉलीथीन मुक्त होती है तो ये मानिए, वो समाज की कल्पना करिए कि जब पॉलीथीन मुक्त होंगे तो बीमारियां वाकई में कोसों दूर होंगी। हमारे जो आगे वाली पीढ़ी होगी वो बड़ा सुंदर भारत देखेगी। निश्चित तौर पर आपने कहा कि पॉलीथीन मुक्त तो भारत एक ना एक दिन होगा, पहल करना होगी। मित्रों, एक बड़ी छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूँगा, पत्रकार महोदय समय यदि हो, बताइए। 1 मिनट में मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि एक गाँव में आग लग गई। तमाम लोग, गांव के लोग उस आग को बुझाने लगे। एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरकर उस आग को बुझाती थी। तमाम लोग उसको देखकर हंसने लगे कि ये चिड़िया इतनी विशाल का है आग,
तेरी चोंच में जो पानी है उससे कैसे बुझ सकती है। चिड़िया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि पत्रकार महोदय कि इस गांव की आग तो एक ना एक दिन बुझ जाएगी। जब आग बुझेगी इस गांव का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में और तुम्हारा नाम तमाशा देखने वालों में लिखा जाएगा। पॉलिथीन प्लास्टिक तो हिंदुस्तान होगा और जिस दिन के हिंदुस्तान में इतिहास लिखा जाएगा इस टोल प्लाजा कर्मचारियों का, उनके अधिकारियों का और जिला जन कल्याण महासमिति सेनानी झांसी की और आप जैसे सजग जागरूक पत्रकारों का काम संभव नहीं है। बस पहल करने की जरूरत है। और पाठक जी साहिब नए पुलिस कार्य के लिए आप क्या कहेंगे? मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी जितने भी दर्शक हैं उनको प्रणाम करता हूँ। आपको बता दो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया था। आज जरूरत है सामाजिक संस्थाओं को और धार्मिक संस्थाओं को। हम नहीं रोकना चाहते, सरकार नहीं रोक सकती, लेकिन जब हम खरीदने वाले उनका मानक है बनाने के लिए एक मानक खरीदने वालों की कमी कर देंगे उस प्रोडक्ट को कोई खरीदेगा ही नहीं, फिर कंपनी अपने आप उस प्रोडक्ट को बनाना बंद कर देंगी और देश पॉल्यूशन मुक्त हो जाएगा। क्या बात है। माताएं हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि पुलिस कार्य में कहीं ना कहीं आप ही आगे रहेंगे तभी संभव है। ये बात मानी पॉल्यूशन के लिए लोगों को मना करेंगे। अभी करके आ रहे हैं मार्केट में दिखती है उनके लिए कहीं ना कहीं बात करेंगे बिल्कुल करेंगे। सबसे पहले तो आम जनता को सोचना है। जब हम सब लोग देखेंगे और हम सामान नहीं लेंगे तो ये नहीं आगे अपने स्तर पर कुछ लोग मानते नहीं है। कुछ लोगों की संख्या ज्यादा होगी तो मानेंगे ना, उनकी संख्या ज्यादा नहीं मानने वालों की उम्र कम हो जाए। जुर्माना हम लोग लगाएंगे। क्या बात है। भाई सबके साथ है और चाहेंगे कि भाई सबके साथ साथ आगे बढ़े और सबको स्वच्छ पर्यावरण और स्वच्छ जल बचाने के लिए सबको समझाएं कि थोड़ा थोड़ा बचाते ही हम लोग आगे बढ़ता है क्योंकि जल ही जीवन है। कोरोना पे देखिए कितनी ऑक्सीजन की कमी हुई है। जी जी जी। अगर हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे, पॉलिथीन का प्रयोग कम करेंगे, नहीं करेंगे, कम नहीं, बिल्कुल नहीं करना नहीं करेंगे तो हमारा पर्यावरण वैसे भी अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होगी, बीमारियां नहीं फैलेंगी और हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे, हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा। क्या बात। हम लोग भाई सब जो मुहिम चला रहे हैं उसमें हम लोग बस छोटे साथ दे रहे हैं। मात्र शक्ति साथ में। जिंदाबाद। मैं अनुपम गुप्ता हूँ, यही ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में जूनियर हाई स्कूल में टीचर हूँ। जी जी। आज भाई साहब का साथ देने के लिए मैंने सीएल लगाई है, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है कि मेरी 2 छुट्टियां बर्बाद हो रही हैं। लेकिन जो इतना बड़ा काम लेके हम साथ में चल रहे हैं वो बहुत जरूरी है। पुलिस का आप जब शिक्षिका है तो आपसे और मैं स्कूल में भी बच्चों को जागरूक गाँव में करेंगे। जो है जागरूक चलिए करें। आप पंक्ति सुनाइए। धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाएं, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाएं, आंचल इसका वृक्षों से हरा कर जाए, आंचल इसका वृक्षों से हरा कर जाएं, जन जन में ये संदेश पहुंचाएं, देश को अपने प्रदूषण मुक्त बनाएं, देश को अपने प्रदूषण मुक्त। बहुत अच्छा था उस टाइम और हम लोग 2007 तक नासिक में रहे हैं। बहुत अच्छी वहाँ पे ये लगता है बिल्कुल गंदगी नहीं होती थी। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश झांसी में शिफ्ट हुए तो तब से मुझे ये आदत है कि मैं कभी भी पॉलिथीन में सामान नहीं लेती हूँ। मैं जब भी जाती हूँ मेरी गाड़ी की डिक्की में भी 2 बैग रखे रहते हैं। मैं जब भी जाती हूँ मेरे साथ एक पर्स में भी एक मेरी बैग रखी रहती है। और जो सब्जी वाले देते हैं मैं कहती हूँ नहीं प्लास्टिक नहीं देना है मुझे, क्योंकि ये जब हम फेंकते हैं तो नालियाँ अभी हम लोग सब्जी वालों से भी कांटेक्ट करा तो हमने यही बोला है कि आप लोग जब तक कोई थैला लेके नहीं आए आपको सब्जी देना ही नहीं। जब सब्जी ही नहीं होगी घर में तो फिर खाना क्या बनेगा। सबसे ज्यादा गंदगी पॉलिथीन। ये आप टोल प्लाजा के यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे भी पूछेंगे कि उस पुलिस कार्य में कहीं ना कहीं वो भी हिस्सा। ये हमारे टोल प्लाजा में एक झांसी जन कल्याण महासमिति की तरफ से पॉल्यूशन बोर्ड झांसी के सहयोग से एक जन यात्रा निकाली जा रही है, जन चेतना यात्रा, जिसका उद्देश्य है लोगों को पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण के लिए जागरूक करना। ये यात्रा सुबह 9 बजे महारानी लक्ष्मीबाई पार्क से शुरू होकर हसारी और बमीना होती हुई हमारे टोल प्लाजा पर पहुंची है। टोल प्लाजा पर फूलमाला पहनाकर पुष्प देकर सभी
यात्रा में शामिल लोगों का यहाँ पर सम्मान किया गया है। उनको जलपान की व्यवस्था टोल प्लाजा की तरफ से की गई है और यहाँ पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यात्रियों को, लोकल कम्युनिटी को और लोकल पब्लिक को ये जागरूक किया गया है कि हम पर्यावरण की कैसे रक्षा कर सकते हैं, पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। इसके अंतर्गत लोगों को ये समझाया गया है कि हम कम से कम पेड़ काटें जिससे हमारे पर्यावरण संतुलित रहे, पानी की बचत करें, पानी को व्यर्थ न जाने दें और जल संरक्षण करें। तो बस ये जन चेतना यात्रा है। ये यात्रा झांसी से निकल कर गई है, अभी बबीना टोल प्लाजा क्रॉस किया है, उसके बाद रास्ते में तालवेट जाएगी, उसके बाद हमारे बांसी होती हुई नीजा के टोल प्लाजा में इसी तरह से स्वागत किया जाएगा इन लोगों को। आयोजित किया है। हालांकि हम बता दें इससे पहले भी जो बिगा के टोल प्लाजा हो चाहे बबीना टोल प्लाजा हो, सामाजिक कार्यक्रम आयोजित अफसर की हमारे साथ से जुड़े हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं पहले तो आज? सर, आज हमारे जिला जन कल्याण समिति और रानी झांसी फाउंडेशन के द्वारा पर्यावरण एवं जल संरक्षण जन चेतना रैली का एक आयोजन किया गया, जिसमें हमारे परियोजना प्रमुख श्री अनिल कुमार शर्मा जी के तत्वावधान में हम झांसी ललितपुर टोलवे लिमिटेड और झांसी दीघा के टोलवे लिमिटेड दोनों जगह इस कार्यक्रम को महाराज जी और हमारे तिवारी साहब जी के द्वारा रखा गया। और इसमें जो कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक किए गए उसमें हमारे टोल कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और एक शपथ भी दिलाई गई, जिसमें बताया गया कि हमारे जीवन में पर्यावरण और जल संरक्षण का कितना योगदान है। और एक शपथ में ये भी दिलाया गया कि हमें अपने घर पे, अपने अगल बगल वृक्षों को कम से कम एक परिवार 5 वृक्ष अवश्य लगाए। और जो एक मुहिम चलाई जा रही है कि प्लास्टिक मुक्त भारत का, और उसमें मैं ये अपना जिला जन कल्याण समिति और झांसी रानी फाउंडेशन का मैं बहुत ही आभारी हूँ कि हमारा उस दिन का हमें इंतजार रहेगा जिस दिन हमारा देश प्लास्टिक मुक्त होगा, पॉलीथीन मुक्त होगा, उस दिन काले युग की समाप्ति होगी। सर, जो ये सभी मिलके जो कर रहे हैं ये एक बहुत अच्छी पहल है। और आगे ये जो बच्चों तक जो मैसेज जाएगा, अगर ये मैसेज बच्चों तक पहुंच गया तो बिल्कुल हो जाएगा। ये हम लोगों ने तो जो बिगाड़ना था बिगाड़ दिया, लेकिन जो बच्चे हैं अगर वो सीख जाएंगे कि हमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करनी है तो डेफिनेटली ये जो है प्लास्टिक बैन हो जाएगी। क्या बात है, आप बोले तो कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। जो भी आप लोगों को जागरूक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जागरूक करने की कोशिश करेंगे, उनको जागरूक करेंगे कि प्लास्टिक का कम से कम यूज करें, प्याज का नशा यूज ही ना करें। अपने देश को और सुनहरा और अच्छा बनाना है, हरी भरी अपने देश में लाना है तो प्लास्टिक यूज करना पड़ेगा। चलिए, एक टोल बिगा के टोल प्लाजा है, बता दें यहाँ पर कि जिस तरह से पॉलीथीन के लिए पूरा लोगों को जागरूक किया गया, ये कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक पहल है। और हम बता दें ये सपना वाकई में देखने लायक है और जिस दिन ये साकार होगा हम एक स्वर्णिम भारत की कल्पना करेंगे। उस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा जिस दिन हमारा देश पॉलीथीन मुक्त होगा। जय हिंद।